जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल जी का, वो है श्री प्रहलाद जी महाराज जी का। ये श्री प्रहलाद जी महाराज जी द्वादश भक्तराज में हुए हैं और द्वादश भक्तराज जी हुए हैं और साथ साथ इनको दास्य निष्ठा बहुत जबरदस्त थी, दास्य में निष्ठा थी। ये अपना दास्य भाव रखते थे भगवान से। इनके पिता जो हिरण्यकश्यप को जो पहले जन्म में जय विजय थे, तो वो श्रापित हो गए थे और श्राप के कारण उनको 3 जन्म में उद्धार हुआ है। 3 जन्म प्रभु उद्धार करने आए और 3 जन्म तक उनको उद्धार किया। तो एक जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए और दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में वो रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंत वक्र। तो उनको जब प्रभु ने अलग अलग अवतार से उनका उद्धार किया, तो हिरण्याकश्यप ने, जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से उनकी भक्ति कर कर वरदान मांगा कि देखो, उन्होंने कहा मांगो जो तुम्हें मांगना है। उन्होंने कहा मुझे ऐसा वर दीजिए कि ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मैं सुबह को मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं सुबह को मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ना मैं किसी मांस में मरूं। तो उनको वरदान दे दिया गया। अब वरदान तो दे दिया गया, लेकिन उनके अत्याचारों का कोई पार नहीं था। अब उन्होंने राक्षस योनि में जन्म लेकर राक्षस बनकर जो अत्याचार किए, उसका कोई पार नहीं था। अब ज़्यादा देवताओं में खलबली मची हुई थी। तो माँ के जो गर्भ में प्रहलाद जी का अंश पड़ा, तो प्रहलाद जी प्रभु ने जान लिया और नारद जी इस बात को जान गए कि जो इनके गर्भ में जो जीव है वो एक भक्तराज हैं और आने वाले समय में हिरण्याकश्यप का उद्धार का कारण बनेंगे। तो उन्होंने, नारद जी ने उनको, प्रहलाद जी की माता जी को मंत्र दिया और दीक्षा दी और उनको पाठ सुनाने लगे। अब जब उनको पाठ सुनाते तो अंदर से आवाज आती, सीताराम श्री सीताराम, सीताराम सीताराम। अब उनको कयादू जी को, उनकी माता जी का नाम था कयादू, प्रहलाद जी। तो अब कयादू जी को अंदर से आवाजें आती गर्भ से कि सीताराम सीताराम सीताराम। श्री नारद जी महाराज ये पहचान गए थे कि ये भक्तराज का अवतार होते ही सबके कष्ट कम होने वाले हैं। तो उन्होंने हिरण्याकश्यप से छुपा छुपा के रात दिन सत्संग, मतलब जब भी समय मिलता था, वो रात हो या दिन हो, तो वो उनको सत्संग देते। सत्संग का प्रभाव देखिए कितना ज़बरदस्त होता है, सत्संग कभी खाली नहीं जाता। तो उनको अब जैसा गुरु जी पढ़ा, मतलब जैसे उनको नारद जी सुनाते, तो गर्भ में पल रहे प्रहलाद जी बड़े ध्यानपूर्वक उसको मनन करते। जीव जब गर्भ में पड़ता है तो प्रभु की ऐसी कृपा होती है, उसका सब इंतजाम प्रभु करते हैं, खाने का, पीने का, भूख का, सबका। और अब आप देखिए कि भक्ति का भी, जो भक्तराज आने वाले हैं उन्हें गर्भ में ही भक्ति मिलने लगी। अब उनका जन्म हुआ और धीरे धीरे वो माँ कयादू के साथ अपना सत्संग का जीवन बिताने लगे। माँ कयादू उनकी गुरु बनी और वो उनसे दीक्षा लेने लगी। अब वो
जैसे जैसे बड़े हुए और स्कूल में जाने लगे तो अपने जो संगी साथी होते थे उनके साथ खेलते नहीं थे। जब भी समय मिलता, जो भी उनके पास बैठता, वो उनको नाम जाप कराते और सत्संग कराते। 5 साल की उम्र में बच्चा खेलता है, इधर उधर भागता है, शरारत करता है, लेकिन प्रहलाद जी सत्संग करते थे। अब दुष्ट पिता की आज्ञा से एक बार लाख समझाया गया, लेकिन उनके दुष्ट पिता ने लाख समझाया लेकिन वो नहीं माने और उनको एक बार पहाड़ से भी गिराया गया। पहाड़ से गिराकर उन्हें, जब पहाड़ से गिराया गया तब प्रभु ने उन्हें अपने आकर बचाया और अपनी गोद में ले लिया। तब उनका बाल बाका नहीं हुआ। एक बार उन्हें खंबे से बांधा गया और लोहे का खंबा आग से तपाया गया था और उनसे बोला गया कि देखो, क्या जो तू बार बार बोलता है कि हर जगह है, हर जगह है मेरे प्रभु, तो क्या तेरे प्रभु इसमें भी हैं? आज हम देखते हैं कि तेरे प्रभु यहाँ बचाते हैं क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा, इसमें साच में आज कैसी? अगर ये बात साच है कि मेरे प्रभु हर जगह हैं, हर जीव मात्र में हैं, हर निर्जीव में हैं, हर जगह हैं, तो ये बात सच्ची है, इसमें आँच आने वाली कौन सी बात है? तो उन्होंने